आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था। तो जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक बीकानेर के राजा राव बीका के द्वारा बीका की टेकरी पर, बीका जी की टेकरी पर 1485 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ के किले का किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा। उसके बाद में बीकानेर, इस जूनागढ़ के किले का निर्माण पुनः निर्माण करवाया था। पुनः निर्माण बीकानेर के राजा राय सिंह के द्वारा, बीकानेर के राजा राय सिंह के द्वारा 1589 से लेकर 1594 के मध्य इस जूनागढ़ किले का पुनः निर्माण करवाया गया था। और इसका शिल्पी कौन था? इसका शिल्पी था करमचंद। कौन था? करमचंद था। और बीकानेर दुर्ग को जमीन का जेवर, इसको जमीन का जेवर व इसे चिंतामणि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे कि चिंतामणि दुर्ग किसे कहा जाता है, तो जूनागढ़ के किले को चिंतामणि दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और यदि प्रश्न पूछे कि गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जोधपुर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, जिसे गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। और चिंतामणि दुर्ग बीकानेर के दुर्ग को कहा जाता है। इस बीकानेर के जूनागढ़ किले पर दो प्रधान दरवाजे हैं। एक का नाम है कर्णपोल, एक का नाम है कर्णपोल, और एक का नाम है सूरजपोल। एक का नाम है सूरजपोल। इस सूरजपोल पर दो महान सेनापतियों की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की हुई है। जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, उस समय अकबर ने आगरा के दुर्ग पर जेबल व फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के दरवाजे के आगे स्थापित की गई थी। लेकिन उसके बाद में औरंगजेब के समय उन मूर्तियों को तोड़ा दिया गया था। उसके बाद में जेमल, मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ के सूरजपोल के आगे स्थापित की गई थी। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण बीकानेर के राजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा 1589 से लेकर 1594 के मध्य। 1594 में जूनागढ़ किले का निर्माण पूरा हुआ था। और इस जूनागढ़ के किले पर, इनकी दीवारों पर राय सिंह प्रशस्ति स्थित है, जो 1594 ईस्वी में लिखी गई थी और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और इस प्रशस्ति में बीकानेर के राजा राव बीका से लेकर राय सिंह तक का इतिहास मिलता है। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ का किला स्थित है। तो जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले पर जेमल व फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां स्थापित हैं, जो कि चित्तौड़ के तीसरे साके में वीर गति को पाने वाले जेमल व फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कहां पर? जूनागढ़ के किले के सूरजपोल पर। कौन सा पोल है? सूरजपोल पर स्थापित की गई है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जूनागढ़ किले का पुराना नाम चिंतामणि दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और गढ़ चिंतामणि, मेहरानगढ़ या मयूर ध्वज जोधपुर को कहा जाता है गढ़ चिंतामणि, और चिंतामणि दुर्ग जूनागढ़ के किले को कहा जाता है। और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और तारागढ़ का है अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, श्रोतम विलास, गज विलास, जवार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो बाला किला का है अलवर में, मेहरानगढ़ का है जोधपुर में। तो श्रोतम विलास, गज विलास व जवार विलास ये बुर्जे हैं। क्या है? बुर्जे हैं। और ये सोनारगढ़ के किले में स्थित हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोनारगढ़ का दुर्ग जो जैसलमेर के अंदर है, और ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। और इस दुर्ग का निर्माण जैसलमेर के राजा राव जैसल ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में उनके पुत्र या उनके उत्तराधिकारी शालिवान द्वितीय, क्या नाम है, शालिवान सेकंड के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया था, और ये पीले पत्थरों से निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो वह सोनार का किला जैसलमेर, जिसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में जैसलमेर दुर्ग का जो पूरा कार्य करवाया था उसके पुत्र या उसके उत्तराधिकारी शालिवान सेकंड के द्वारा इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। और ये बिना चूने से बना हुआ दुर्ग है, सिर्फ पत्थर से पत्थर जोड़कर इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। और भटनेर दुर्ग का है हनुमानगढ़ के अंदर, रणथंभौर का है सवाई माधोपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, त्रिकुटा आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? तो 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां है? जैसलमेर के अंदर। और राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग पूछे तो आपका आंसर होगा जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग, जो पीले पत्थरों से निर्मित हुआ है और जिसमें 99 बुर्जे हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और जूनागढ़ का किला, बीकानेर के किले को जूनागढ़ का किला, यहाँ जमीन का जेवर कहा जाता है। और जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पोषे जैसाण। ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावत है। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? तो सोनार का किला जैसलमेर जिले में स्थित है। और जैसलमेर दुर्ग को जैसाणगढ़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ कहा जाता है। और सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभास बिखेरने के कारण इसे सोनारगढ़ कहा जाता है, सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सोनार दुर्ग स्थित है? तो सोनार दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर जिले में स्थित है। जयपुर में जयगढ़ है, नारगढ़ दुर्ग जयपुर में है, और भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है, और राजसमंद में कुमलगढ़ दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन, श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो ये पुस्तकों का एक भंडार है, ये जैसलमेर जिले के अंदर, जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो सुवर्णगिरी जालोर के किले को कहा जाता है। किसको? जालोर के किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और सवर्णगिरी जैसलमेर के किले को कहा जाता है। आधा से आएगा तो आपका आंसर होगा जैसलमेर। और सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो जालोर के किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और जैसलमेर दुर्ग के बारे में हसन निजामी का कथन है कि ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं तोड़ पाया। ये हसन निजामी ने जालोर दुर्ग के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजा धारावंश और मुंज ने करवाया था? तो जालोर दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं के द्वारा धारावर्ष और मुंज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जालोर दुर्ग का। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और इस जालोर दुर्ग के पास में
मलिक शाह पीर की दरगाह स्थित है। मलिक शाह पीर की दरगाह स्थित है। तो जालौर दुर्ग का निर्माण परमार राजा धारावंश और मुंज के द्वारा करवाया गया था और यहाँ पर मलिक शाह पीर की दरगाह स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो ये जालौर के किले में स्थित है। मलिक शाह पीर की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो ये जालौर का किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। सिवाना किला कहाँ है? बाड़मेर में। जैसलमेर के अंदर सोनारगढ़ का किला है और गागरोन किला कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामुद्दीन का कथन राजस्थान के किस किले के बारे में? तो ये जालौर के किले के बारे में कहा था हसन निजामुद्दीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला गढ़ बिडली के नाम से भी जाना जाता है? तो गढ़ बिडली के नाम से तारागढ़ का किला अजमेर, जिसे गढ़ बिडली के नाम से जाना जाता है। लोहागढ़ दुर्ग का है भरतपुर में। तारागढ़ एक बूंदी के अंदर है। और मेहरानगढ़ जिसे गढ़ चिंतामणि या म्यूर ध्वज के नाम से जाना जाता है, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। और तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को इसे अजमेरू या इसे गढ़ बिडली या इसे राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है? तो ये तारागढ़ का किला अजमेर के अंदर नाना साहब का झालरा इब्राहिम का झालरा स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुर्ग का निर्माण तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान राजा अजयपाल चौहान के द्वारा 1311 ईस्वी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग में 17वीं शताब्दी में शाहजहां के एक सेनापति बिठल दास ने इस किले की मरम्मत करवाई थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि तारागढ़ दुर्ग का मरम्मत किसने करवाई थी? शाहजहां के एक सेनापति बिठल दास था, इसके द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। और इसी दुर्ग में इस तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग, तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग के अंदर मीरान साहब की दरगाह स्थित है। मीरान साहब की दरगाह स्थित है। और इसी दुर्ग में मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने एक महल बनाया था अपनी पत्नी ताराबाई की याद में, इसलिए इसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। और 1832 ईस्वी में उस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने जब तारागढ़ के दुर्ग को देखा तो उसके मुंह से निकला, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? तो जनरल विलियम बेंटिंक के द्वारा कहा गया था। और विश्व हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। और इसी दुर्ग तारागढ़ दुर्ग में पानी को एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े जलाशय, उसे नाना साहब का झालरा या इब्राहिम का झालरा के नाम से जाना जाता है। और इसी तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां यानी कि खुर्रम के पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ था। दारा शिकोह का जन्म इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? तो तारागढ़ समुद्र तल से पूछे कि तारागढ़ दुर्ग की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो 855 फीट। और प्रश्न पूछे कि स्थल यानी कि जमीन स्थल से कितना ऊंचा है? तो 1300 फीट ऊंचा माना जाता है तारागढ़ का दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा शिखर
जिसे मीरान साहब की दरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तो तारागढ़ दुर्ग जिसे अजमेरी दुर्ग, जिसे गढ़वेटली, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर मीरान साहब की दरगाह स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो वह तारागढ़ का दुर्ग अजमेर को गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के द्वारा इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? तो विश्व हेबर के द्वारा इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। और इसके अन्य नाम अजमेरी दुर्ग या इसे गढ़वेटली के नाम से भी जाना जाता है। और इस दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी के अंदर अजयपाल चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो शाहजहां खुर्रम के बेटे दारा सिकोह का जन्म तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर हुआ था। और एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? बूंदी के अंदर। एक सिवाना दुर्ग कहाँ है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। कहाँ है? जालोर में नहीं है, बाड़मेर के अंदर है। और मेहरानगढ़ का दुर्ग जिसे गढ़ चिंतामणि या म्यूर ध्वज के नाम से जाना जाता है, जो कि जोधपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली क्या है? तो ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। तो ये आप इनके बुर्जों के नाम याद रखना। इसका ऑप्शन होगा 1 नंबर, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ के नाम से बूंदी के किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। और एक अजमेर के किले को भी तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें अजमेर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण राव बरसिंह हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कब करवाया गया था? 1354 ईस्वी के अंदर बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था बरसिंह हाड़ा के द्वारा। और इसे तारागढ़ या तिलस्मी किले के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस तारागढ़ किले को तिलस्मी किले के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि ये पृथ्वी से, यानी कि ये धरातल से 1426 फीट ऊंचा स्थित होने के कारण, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने के कारण इसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। और इस तारागढ़ दुर्ग में रतन महल, बादल महल, फूल महल स्थित है। और एक विदेशी पत्रकार हुआ था रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया था कि इस तारागढ़ बूंदी के किले का निर्माण मानव ही नहीं अपितु इसका निर्माण भूतों व प्रेतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये कथन किसने कहा था तारागढ़ बूंदी के किले के बारे में? तो एक पत्रकार हुआ था विदेशी, उसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया था कि इस दुर्ग का निर्माण मानव ने नहीं अपितु भूतों व प्रेतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किस दुर्ग के महल के बारे में कहा गया था? तो ये बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, म्यूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है? म्यूर ध्वज गढ़ या गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर, जो कि चिड़िया टूंग पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसी दुर्ग में चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। और नागनेची देवी का मंदिर भी स्थित इसी दुर्ग के अंदर है। और इस दुर्ग, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, यहाँ पर बड़ी बड़ी तोहफे स्थापित की गई हैं। किला, शंभू बाण, गजनी खान, छोटी बड़ी तोहफे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन,
मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर स्थापना किसने की थी? तो मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 ईस्वी में किस किले की नींव रखी थी? तो ये मेहरानगढ़ की रखी थी राव जोधा के द्वारा 1458 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1458 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टोंक पहाड़ी, जिसे गढ़ चिंतामणि या मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है, स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टोंक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये मेहरानगढ़ को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। गुब्बारा, नुसरत, नागपणी और गजक नामक नाम है किसके नाम है? ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम, एक का नाम किलकिला, शंभुबाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गज्जक और गजनी खान। तो जोधपुर के या मेहरानगढ़ के तोपों का नाम, एक का नाम किलकिला, शंभुबाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक और गजनी खान, ये जोधपुर में तोपों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो ये किलकिला तोप का संबंध मेहरानगढ़ दुर्ग से है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो सिवाना के किले का निर्माण वीर नारायण के द्वारा 56 की पहाड़ियां, कहां पर? 56 की पहाड़ियां पर निर्मित, जो पूर्व में बाड़मेर जिले में था लेकिन वर्तमान में बालोतरा जिले के अंदर स्थित है सिवाना का दुर्ग, जो एक वन दुर्ग उदाहरण माना जाता है और इसे कोमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या कर दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद कर दिया गया था। क्या नाम किया था? खेराबाद इसका नाम कर दिया था, क्योंकि 1308 ईस्वी में जब सिवाना पर आक्रमण किया था, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था सिवाना दुर्ग पर और उसका नाम बदलकर खेराबाद कर दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? तो प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले में स्थित है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा था, तो वह लॉर्ड लेक का वाटरलू के नाम से जाना जाता है, लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस किले के उत्तरी द्वार पर अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लगाया था? तो वह लोहागढ़ दुर्ग के अंदर लगाया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना व शेयर करना।